हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही इंटेंस एंड रिवीलिंग रीडिंग लेकर के आई हूँ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में हाल फिलहाल क्या चल रहा है, कौन सा सच सामने आया और किसको सबसे बड़ा झटका लगा है। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है, ओके, द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 8, ओके, नंबर 13, नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, जो यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना दिखा रही हैं कि कुछ छुपी हुई बातें, कुछ ऐसे दबे हुए राज और वो सच जो अब सामने आने ही वाला था। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों में, ठीक है, अगर मैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात करूं तो एक बहुत बड़ा आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। ठीक है, बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया है। 3 से 4 दिनों की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये डिवाइन इंटरवेंशन था। ठीक है, जो भी ये चीजें हुई हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हुई है। वक्त आ चुका है और जो होना था वो होकर के ही रहेगा। देखिए, झटका किसको लगा है ये भी सुन लीजिए, थर्ड पार्टी को, और जो झटका लगा है वो भी बहुत जोरदार लगा है। जिस बात की उसे उम्मीद भी नहीं थी, उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वही बात अब उसके सामने आ गई है। ऐसी बात उसके सामने आई है जिसने थर्ड पार्टी को बिल्कुल ही हिला करके रख दिया है। देखिए, कार्ड्स यहाँ पर साफ साफ दिखा रहे हैं, या तो आपका पर्सन नशे की हालत में था, हो सकता है किसी तरीके का ड्रिंक वगैरह उन्होंने किया हो, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल फ्लो में थे जहां पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली सिचुएशन ये है कि वो खुद को कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं थे। ऐसी हालत में इंसान अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और वही हुआ।
आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के सामने अपने दिल के गहरे राज, अपने डर, अपनी कमजोरियां और सबसे बड़ी बात आपका नाम, इन्होंने सब कुछ बक दिया है थर्ड पार्टी के सामने। ठीक है, अपनी एक एक चीज ना, सारी बातें ये थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन ने खोल करके रख दिया है। आपके पर्सन ने ये एक्सेप्ट किया कि आपसे दूर जाने की वजह आप नहीं थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, असल वजह थी उनका डर, उनकी कमजोरियां, हालातों को फेस न कर पाने की हिम्मत। वो डर गए थे और उन्होंने गिव अप कर दिया। उनके डर की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए आपके रिश्ते में, उनकी कमजोरियों की वजह से आए, उनके डर की वजह से। आपके अंदर कोई भी कमी नहीं थी और आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर एक बहुत गहरा पछतावा है कि काश मैंने हिम्मत दिखाई होती, काश मैंने हिम्मत जुटाई होती, काश मैं अपने हालातों से भागा नहीं होता, तो आज मेरी जिंदगी वही होती, आज मेरी जिंदगी में वही होता। ठीक है, ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि आपको खोना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उनके जीवन में सबसे जो दुख की बात है वो यही है कि उन्होंने आपको खो दिया। ठीक है, थर्ड पार्टी को यहाँ पर सबसे बड़ा झटका यही लगा कि आपके पर्सन का दिल आज भी आपके लिए ही धड़कता है और वो आपसे इमोशनली कभी डिटैच हो ही नहीं पाए। थर्ड पार्टी से कनेक्शन है बट आप जैसा कनेक्शन नहीं है। कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं आपका पर्सन आपको अब भी देखता है, आपके प्रोफाइल को, आपकी एक्टिविटी को, आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये सारी बातें आपके पर्सन जानते हैं। आप आज भी उनके दिल दिमाग में बसे हुए हैं। इस खुलासे के बाद थर्ड पार्टी को एहसास हुआ कि मैं इस रिश्ते में यूज की जा रही हूँ। उसे लगा कि ये रिश्ता प्यार से नहीं बल्कि एक गैप को भरने के लिए बना था, वो जरूरत थी, प्यार नहीं। अब आते हैं यहाँ पर और चीजें, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है उसके बारे में। यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं कि अब इमोशनल कनेक्शन खत्म हो चुका है, दिल से रिश्ता अब नहीं बचा है, अब दिमाग से फैसले लिए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी अब सोच रही है क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं पर रोक देना चाहिए। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है लेकिन अंदर से आहत है। सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है थर्ड पार्टी अब कोई बड़ा सख्त फैसला लेने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो जान चुकी है जिस इंसान से वो जुड़ी है उसका दिल किसी और के पास है। अगर रिश्ता ये चल भी रहा है तो सिर्फ सोशल या जिम्मेदारी के तौर पर, प्यार और इंटीमेसी बिल्कुल ही गायब है, नींव कमजोर हो चुकी है। ये सिचुएशन आपके पर्सन के लिए कर्मा, थर्ड पार्टी के लिए सच का सामना और आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन। आपको कुछ साबित नहीं करना है। ठीक है, सच अपने आप बाहर आ चुका है और इस सच के आने के बाद थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा करने वाली है, कुछ ऐसी चीजें करने वाली है जो थर्ड पार्टी के लिए तो उसे लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद होगा, बट यहाँ पर जो भी वो चीजें करेगी वो इस रिश्ते को और ज्यादा खोखला कर देगी और आपके पर्सन इस रिश्ते में फेड अप हो जाएंगे और वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी अब अपने असली रूप में आएगी, अपने विकराल रूप में आएगी, जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग आ जाएंगे, इतने ज़्यादा तंग आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रही है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास वापस आने के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और दिल से दिमाग से वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बट कुछ चीज़ें वो अभी एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं। बट आने वाले टाइम में ऐसा ज़रूर होगा कि वो इस रिश्ते में इस तरीके से थक जाएंगे, हार जाएंगे कि अब वो ना पीछे ही अपना कदम बढ़ाएंगे
और वो इस रिश्ते को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी सिचुएशन जो यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिनों में ये चीज़ें हुई हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।